अभी इनसे पूछ रहे हैं, ठीक है बिल्डोजर चला दिया तुमने, जब तुम्हारे पास 51-52 हज़ार फ्लैट पड़े हुए हैं तो क्यों नहीं पब्लिक को दे रहा है उसको? आज भी संविधान बदल के लिए फिर रहा है कि पास हो जाए पास हो जाए। जहाँ तक संविधान बदलने वाली बात है ना, अगर इन्होंने संविधान बदलना होता तो पिछले 10 साल में बदल देते। ये जो संविधान का बार बार जो है गाना गा रहे हैं ना, इसी चक्कर में गा रहे हैं कि लोग हमारी बातों में आ जाए और हमको सत्ता में आने का मौका मिल जाए। जितने सरकारी योजना आई है ना, वो हिंदू के लिए भी है, मुस्लिम के लिए भी, हर जाति के लिए भी आई है। तो इसमें ये कहना कि हम हिंदू मुस्लिम करना, मैं बोलता हूँ ये धर्म वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। या इनको तुम्हें पता नहीं चल रहा इस बात का कि अजान होएगी, क्या कह दिया अजान होएगी, 5 साल में पब्लिक भोंपू हटा दिए, मंगलसूत्र हटा दिया, चरसी गाय बना दी, जाने क्या अब कोई कारनामा ऐसा नहीं छोड़ा जो इन्होंने नई बदतमीजी करी। कहाँ से अजान होना कहाँ बंद हो गया, कहाँ से इनका भोपू बंद हो गया भाई। आज भी मैं 4:30 बजे सुबह जगता हूँ तो अजान से ही नींद खुलता है और 9 बजे तक अजान सुन के ही सोता हूँ। कहाँ बंद हो गया भाई साहब? मस्जिदें तोड़ने पे लगे हो, मज़ारें तोड़ने पे लगे हो, तुम मदरसे तोड़ने पे लगे हो। सुनने का क्षमता रखो। जब इतने जमीन ये लेके बैठ गए तो आप कह रहे हैं कि जैसे था वैसे रखो। क्यों रखो भाई? जब तुम कब्जा किया उस टाइम पे जैसे था वैसे नहीं रहने देगा। अब इसके कब्जे में है तो जैसे वैसे रहने दो। क्यों? मेरा है, मैं लूंगा। कितने स्कूल बनाए? स्कूल कितने बनाए? नए बनाने का क्या जरूरत है? नए में ज़्यादा ये हुआ है कि जितने पुराने स्कूल थे, चाहे ऑल ओवर इंडिया में देख लीजिए, उसके सारे छत पे जो है ना 1 फ्लोर ऊपर और किचन के साथ बनाया गया सारे स्कूल में। ये एक योजना है। ये क्या कहेंगे कि नया नहीं बना? किचन में कुछ नहीं करा इन्होंने, जातिवाद फैलाई है, बच्चों को मरवाया है, पढ़ाया उड़ाया कुछ नहीं। हमें पता है इनका जब जुबान खुलेगा तो हिंदू मुस्लिम पे ही खुलेगा। अब मोदी जी का डंका तो आपने देख लेगा पूरे देश विदेश में बज रहा है। एक टाइम ऐसा भी था कि जब 26/11 वाली कार्रवाई हुई, जयपुर धमाके हुए, समझौता एक्सप्रेस में धमाके, हिमाचल दहल गया, वो क्या नाम है कनॉट प्लेस दहल गया, देश में जगह जगह बम ब्लास्ट हो रहे थे। लेकिन आजकल वो आपको देखने को मिलते हैं। 11 साल बेमिसाल के 11 साल बिल्कुल बेकार। कितने स्कूल बनाए? कितने स्कूल बनाए? स्कूल कितने बनाए बताओ? सरकारी स्कूल चले हैं कि नहीं चल रहे हैं? हैं? सरकारी स्कूल बने हैं कि नहीं कितने बने? बनाए? नए कितने बनाए? पहले की सरकार किसकी थी? नए का ये क्या बात हुई? भाई? जब पुराने स्टूडेंट आ ही जा रहा है, नए बनाने का क्या जरूरत है? नए में ज़्यादा ये हुआ है कि जितने पुराने स्कूल थे, चाहे ऑल ओवर इंडिया में देख लीजिए, उसके सारे छत पे जो है ना 1 फ्लोर ऊपर और किचन के साथ बनाया गया सारे स्कूल में। ये एक योजना है। ये क्या कहेंगे कि नया नहीं बना? ये इन्होंने क्या किचन के साथ बनाया गया? किचन में कुछ नहीं करा इन्होंने, जातिवाद फैलाई है, बच्चों को मरवाया है, पढ़ाया उड़ाया कुछ नहीं। हमें पता है इनका जब जुबान खुलेगा तो हिंदू मुस्लिम पे ही खुलेगा। देखो 11 साल बेमिसाल, मैं वो इसलिए बोल रहा हूँ कि जो आज हमारी जो विदेश नीति में, आज जो हमारा विदेशों में जो रुतबा है ना, वो इससे पहले नहीं रहा है। अगर आप डिफेंस क्षेत्र की बात कर लो तो पहले जो हमेशा हम विदेशी हथियारों के ऊपर निर्भर थे। आज के देश में हम दुनिया को जो हथियार वो कर रहे हैं, निर्यात करने के उसमें हैं। हम दुनिया से एक्सपोर्ट जो है इम्पोर्ट ही नहीं कर रहे, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। हथियार हो गए और डिफेंस के सेक्टर में ले लो, इंफ्रास्ट्रक्चर में ले लो, विदेश नीति ले लो, सुरक्षा के क्षेत्र में ले लो, हर साइड में जो हम आगे ही बढ़े हैं। अब मोदी जी का डंका तो आपने देख लेगा पूरे देश विदेश में बज रहा है। एक टाइम ऐसा भी था कि जब 26/11 वाली कार्रवाई हुई, जयपुर धमाके हुए, समझौता एक्सप्रेस में धमाके, हिमाचल दहल गया, वो क्या नाम है कनॉट प्लेस दहल गया, देश में जगह जगह बम ब्लास्ट हो रहे थे। लेकिन आजकल वो आपको देखने को मिलते हैं। एक जो अभी उन्होंने बड़ी जो हिमाकत की ना वो कश्मीर में, उसका आपने देख लिया होगा कैसा पेच कस दिया। प्यास से मर रहे हैं वो लोग। 6 बार लेटर लिख चुके हैं मोदी जी को कि हमारे लिए थोड़ा पानी छोड़ दो, हमारे लिए कि हमारे जो है ये खेती, वो इतना पीछे पाकिस्तान को धकेल दिया है कि आज घुटनों पे हो। एक टाइम में वो जो है वो जो आपने 26/11 की हरकत के बाद में भी जो है इन्होंने जो है पाकिस्तान को हज़ारों टन अनाज भेजा था। उस दौर से आज के दौर में बहुत अंतर आ गया मैडम। ये बेमिसाल 11 साल। आपने सिर्फ एक स्कूल के बारे में पूछ लिया, इन्होंने इतना सारी चीजें बता दी। इन्होंने क्या दिया? घुटनों पे है ये, अपने घुटनों पे है या पैरों पे? इनसे पूछियो। पैरों पे है। जिस चीज़ का, एक चीज़ का हमें नहीं घुसना किसी चीज़ में, उसमें लोग घुसते हैं। अबे उतना ही देख लो कि घरवाली ने तरकारी मांगी या सब्जी मंगाई या क्या करा, ये कारनामे लोग बाग उल्टे काम में घुस जाते हैं, असली बात नहीं पूछते।
अभी इनसे पूछ रहे हैं ठीक है बिल्डोजर चला दिया तुमने, जब तुम्हारे पास 51-52 हज़ार फ्लैट पड़े हुए हैं तो क्यों नहीं पब्लिक को दे रहा है उसको? दे तो दिया है ना, तभी तो रह रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं, किसने दिया? फिर ये बात क्यों हो रही है? फिर सीधी अनाउंस करो ना कि इतने फ्लैट है, कोई नहीं घबराए, फला फला जिनको ऑर्डर करा है हमने उनके लिए ये हमने लॉन्च कर दिए, जाइए आप। अच्छा 11 साल में बीजेपी क्या हिंदू मुस्लिम करी है? आज भी संविधान बदल के लिए फिर रहे कि पास हो जाए पास हो जाए पास हो जाए, और क्या करोगे? देखो जहाँ तक संविधान बदलने वाली बात है ना, अगर इन्होंने संविधान बदलना होता तो पिछले 10 साल में बदल देते। ये जो संविधान का बार बार जो है गाना गा रहे हैं ना, इसी चक्कर में गा रहे हैं कि लोग हमारी बातों में आ जाए और हमको सत्ता में आने का मौका मिल जाए। जबकि सच्चाई ये है कि लोग समझ चुके हैं जो पिछले 10 साल में, जबकि उनके पास पहले से ज़्यादा सीटें थी, तब उन्होंने संविधान नहीं बदला, तो अब क्या संविधान बदला? आपका क्या कहना है कि बीजेपी ने 11 साल में क्या हिंदू मुस्लिम किया है? देखो हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं हुआ है, ये जो हम लोगों की भावनाएं अच्छी होनी चाहिए, कोई हिंदू मुस्लिम जाति पाति नहीं हमारी। वो ये है कि जो भी परियोजना सरकारी योजना आई है ना, वो हिंदू के लिए भी है, मुस्लिम के लिए भी, हर जाति के लिए भी आई है। तो इसमें ये कहना कि हम हिंदू मुस्लिम करना, मैं बोलता हूँ ये धर्म वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। हाँ जी सर, आप बताइए। मैं तो पब्लिक से नहीं, बहरहाल ये बताइए 11 साल में बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम किया है क्या? मैं वही बोल रहा हूँ, पहले सुनेंगे आप जब तो। अरे जब ये बड़े नेता कह सकते हैं तो पब्लिक वाले क्यों नहीं कहेंगे? चाहे इनको कुछ भी ना हो, ये इनको इतना भी टाइम ना हो कि हाँ ये थैला नया लेवा के दे दे कोई इनको, ठीक है नहीं, फिर भी ये अपनी बात कहेंगे। अबे जब तुम बड़े हो के और तुम बदतमीजी कर रहे हो कि हम जैसे हमारे कान नहीं खुल रहा, दिमाग नहीं है, हम आँख नहीं, हम देख नहीं रहे, या इनको तुम्हें पता नहीं चल रहा इस बात का कि अजान होएगी, क्या कह दिया? अजान होएगी, 5 साल में पब्लिक भोंपू हटा दिए, मंगलसूत्र हटा दिया, चरसी गाय बना दी, जाने क्या। अब कोई कारनामा ऐसा नहीं छोड़ा जो इन्होंने नहीं बदतमीजी करी। ऐसी है कि अगर याद आ जाती है तो बहुत गुस्सा आता है। कहाँ से आजान होना कहाँ बंद हो गया, कहाँ से इनका भोपू बंद हो गया भाई। आज भी मैं 4:30 बजे सुबह जगता हूँ तो अजान से ही नींद खुलता है और 9 बजे तक अजान सुन के ही सोता हूँ। कहाँ बंद हो गया भाई साहब, कहाँ बंद हो गया हमें बता दो ना, या कहाँ भोपू बंद हो गया? ये सब बस कहने सुनने। कहाँ रहते हैं ये कहाँ रहते हैं? मैं दिल्ली में रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं? कहाँ में रहता हूँ। पे? अरे दिल्ली की बात नहीं कर रहा मैं, यूपी की बात कर रहा हूँ मैं। अरे भाई हाँ, यूपी भगवान अलग, तुम्हारे। यूपी अलग है, दिल्ली अलग है। हाँ, यूपी की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ऑल ओवर इंडिया का हाँ, तो है, फिर? ना कि दिल्ली और यूपी का है। फिर मतलब जो है ना, क्या हो गया? कांग्रेस को इन्होंने एक इल्जाम लगाया, ठीक है नहीं, कि बंगाल। अब दूसरे ये देख लो, सिंदूर ही देख लो, लोगों का कितना अपमान करा इन्होंने। अपमान किया है किस चीज़ का? सिंदूर बांट के कोई भी, कहाँ बांटा है? किसके यहाँ गया? अरे था तो सिंदूर? डिक्लेयर करा ना, सिंदूर बांटेंगे। आपके यहाँ गया है कोई लेके? क्या मैंने तो यहाँ रैली देखी एक थी। का नाम बता दो जिसके यहाँ लेके सिंदूर गया हो। किसी एक का नाम बता दो जिसके यहाँ सिंदूर लेके कोई गया हो। अपना यार, मैंने- आपको सिंदूर मिला कि नहीं? अभी उसी बात पे आ गए। मैंने ये भी सुना है कि रगों में सिंदूर घूम रहा है। समझ हमें क्या मतलब है? अगर पब्लिक को इन बातों से ना हटाया जाए या दिमाग में लगाया जाए। अबे तुमने ये जो है ना मस्जिदें तोड़ने पे लगे हो, मज़ारें तोड़ने पे लगे हो, तुम मदरसे तोड़ने पे लगे हो, मुसलमान के और हिंदू के बीच में वोट डालने। अबे जो धर्म को मानता हो रहो आराम से, कौन मना करता है? आपने अपनी फॉलो करो, जो जिसके दिमाग में आए करो। वक्फ बोर्ड के टाइम पे जो है मैम, वक्फ बोर्ड के टाइम में जो हिंदू का सरकारी जमीन कब्जा लेते थे, अब ये लेके बैठिए। एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड। अरे सुन लो, सुनने का क्षमता रखो, सुनने का क्षमता रखो। जब इतने जमीन ये लेके बैठ गए तो अब कह रहे हैं कि जैसे था वैसे रखो। क्यों रखूं भाई? जब तुम कब्जा किया उस टाइम पे जैसे था वैसे नहीं रहने देगा। अब ये इसके कब्जे में है तो जैसे है वैसे रहने दो। क्यों? मेरा है मैं लूंगा, जो आपका है वो आपके पास रहने दूंगा, उसमें क्या दिक्कत है? जो आपके पास अवैध होगा वो सरकार लेगा, जो आपका वैध होगा वो आपके पास होगा। उसमें दिक्कत क्या है कि गवर्नमेंट की चीज़ में इन पब्लिक में क्यों आती है ऐसी बातें? इनको यही नहीं पता मुंह धोना कैसे है, समझे नहीं? और ये ड्रामेबाजी मोटी बातों में आ जाते हैं। मैडम मेरा तो ये सोच है कि हर धर्म में, हर जाति में अच्छे भरे बुरे लोग सब में होते हैं, लेकिन जिस धर्म में या जाति में जो लोग अपने धर्म और जाति को बदनाम कर रहे हैं ना, उसी धर्म और जाति के लोगों को उनके खिलाफ उतरना चाहिए, तब सुधार होगा। ये नहीं होगा कि मैं वो खराब करूं और मेरी बुराइयों को छुपा करके तुम दूसरे। 84 से 85 से पहले भजन सुने दुनिया भर
भर के, लोग बाग प्यार से सुनते थे, समझे नहीं, सब खुशियों से रहते थे। आज क्यों नहीं है वो बात? मानो ना उस चीज़ को, अच्छाई को, इंसान को इंसान, जानवर समझते हो भाई, इंसान को इंसान समझो, असली बात को देखो, विज्ञान को बढ़ाओ। बाबा रामदेव जैसे चक्कर में ना आओ कि वो साइंस कहाँ ढूंढता है। 11 साल में आपके हित में क्या क्या नहीं, क्या क्या हुआ? अब जो बदतमीजी हुई ना, उनको छोड़ो, कोई अच्छी बात लाओ करके। जो भी हुई लोगों का दिल अरे तो दुखाया। बदतमीजी बताइए ना, राशन मिला आपको कि नहीं मिला? कहने का सब- राशन वासन तुम अपने घर लेके जाओ, राशन आपको मिला कि नहीं वो ना वो मुझे मिला नहीं मिला। तुम खाओ ना, वो मोदी जी को खिलाओ, उनके घर। अरे मोदी जी घर नहीं पहुंचाया, तुम्हारे पहुंच रहा है, तुम्हारे यहाँ पहुंच रहा है। राशन पे सीमित रहोगे, राशन तक पे सीमित रहोगे तुम, कैसे रहोगे? हैं? तो कैसे रहते हैं? अबे कोई उद्योग लगाओ, कोई ऐसी चीज लगाओ जो हजारों आदमी काम करे, उसमें लाओ ना। दूसरे के ऊपर कंधे पे क्यों चल रहे हो? अपने बूते पे करो ना कुछ काम। नौकरियां दी नहीं गई हैं? किसने दी नौकरी? किसने दी नौकरी? किसने दी नौकरी? गवर्नमेंट नौकरी निकली है कि नहीं निकली? 2 लाख रुपए। अबे तुम्हें अपनी धोती बांधने से फुर्सत नहीं है अभी, तुम नौकरी दोगे? ये दुनिया भर की बात है, जो इजराइल फलाना ढिमाका ये क्यों कर रहे हो? अबे झुग्गी मत तोड़ो, उनके घर दो, चल बे, ये तुम्हारा घर बने थे, सब में तुम्हारा ये रहे, करो ना उसको। 100 आदमी खड़ा होगा, यहाँ 100 आदमी खड़े होंगे, उसमें से पूछ लीजिए 5 भी बेरोजगार है? कोई बेरोजगार नहीं होगा, सब अपना अपना कुछ ना कुछ धंधा करता है। इन लोगों के लिए बस बेरोजगार है, बिना मतलब का कुछ भी बोल देना है। बेरोजगारी बढ़ गया, किधर बेरोजगारी बढ़ गया भाई बता दो? किधर महंगाई बढ़ गया? आप देख लो, अच्छे कपड़े पहने हो कि नहीं, ऊपर से सेंट लगा के घूम रहे हो, मोबाइल जो है एंड्रॉयड जेब में है, बुढ़ापा आ रहा है और कह रहा है कि बेरोजगारी बढ़ गया, महंगाई बढ़ गया। कहाँ से बढ़ गया भाई बताओ? पहले से बहुत अच्छे हो, अब बिना मतलब का कहने का है बस ये।